हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आज की अपनी इस वीडियो में हम उन कृषक भाइयों को जानकारी देंगे जो बागवानी करते हैं या आम की खेती करते हैं। आम की खेती में बौर का झड़ जाना, फलों का अपरिपक्व अवस्था में झड़ना तथा छोटे छोटे फलों का झड़ जाना और आम का छोटा रह जाना, ये प्रमुख समस्या होती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आम किस वजह से छोटे रह जाते हैं, बौर किस वजह से झड़ जाते हैं तथा आम क्यों अपरिपक्व अवस्था में झड़ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आम के झड़ने की क्रिया होती है ये 3 अवस्थाओं में बांटी गई है। पहला होता है पिन हेड अवस्था में फलों का गिरना, यानी कि जब हमारे आम में बौर आ गया, आम के बौर में बिल्कुल छोटे छोटे आम के फल लग रहे हैं, जैसे पिन होती है हमारी, पिन हेड की तरह आम होते हैं और इस अवस्था में हमारे आम गिरने लगते हैं। तो इसको कहा जाता है पिन हेड फॉल स्टेज, यानी कि पिन हेड अवस्था में फलों का गिरना। ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरी अवस्था होती है फल स्थापित होने के बाद गिरना। फल स्थापित यानी कि जब बौर में लगभग 4 मिलीमीटर व्यास के फल बन जाते हैं तो ये कहा जाता है कि फल स्थापित हो गया। फल स्थापित होने के बाद जब फल गिरता है तो इसे कहते हैं आफ्टर स्टेबलाइजेशन फॉल। ये अवस्था अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ज़्यादा दिखाई देती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है मई के महीनों में फलों का झड़ना। देखिए फ्रेंड, मई के महीने में जो फल झड़ते हैं ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि हमारे आम काफ़ी हद तक बड़े हो चुके होते हैं, जिसके गिरने की वजह से बागवानों को बहुत अधिक हानि हो जाती है। अब हम चलते हैं कारण की तरफ कि किस वजह से हमारे पौधों में किस वजह से आम का बौर झड़ जाता है, या किस वजह से आम के दाने बनने के बाद झड़ जाता है, या किस वजह से मई के महीनों में आम झड़ता है। तो इसका पहला कारण होता है नमी की कमी। दूसरा कारण होता है बीज का अपर्याप्त मात्रा में बनना। तीसरा कारण होता है परागण का अपर्याप्त होना। चौथा कारण होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। पांचवा कारण होता है कीट और कवक के द्वारा। अब हम आपको इसका वैज्ञानिक प्रबंध बताते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नमी की कमी। जब हम बौर आने से पहले खेत की या बाग की गहरी जुताई कर देते हैं, इसकी वजह से हमारी नमी का ह्रास हो जाता है और हमारे बौर झड़ने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें बौर आने से पहले गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए और फिर हमें नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि बाग में नमी बरकरार रहे। इसके लिए आप पॉलीथीन मल्चिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है जिससे नमी का ह्रास होता है, इसलिए आप पॉलीथीन मल्चिंग भी कर सकते हैं। दूसरा आता है वृद्धि कारक हार्मोन्स का प्रयोग। वृद्धि कारक हार्मोन्स क्या करते हैं कि ये फलों को डंठल से जोड़ कर रखते हैं। जब भी हमारे पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन्स की कमी होती है, इसके वजह से भी बौर झड़ते हैं, फल झड़ते हैं। तो इसके लिए एक हार्मोन्स का नाम बताते हैं आपको, जिसका नाम है NAA। NAA की 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा को हम 10 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं, जिसके वजह से उनके डंठल मजबूत हो जाएंगे, तो आम के गिरने की समस्या कम हो जाएगी। अगली बात हम करते हैं अपर्याप्त परागण। देखिए फ्रेंड, आम के पौधे में जो परागण की क्रिया होती है, ये फल मक्खी, घरेलू मक्खी व दूसरे लाभदायक कीटों द्वारा की जाती है। जब हम बौर आने के समय कीटनाशियों का प्रयोग कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में लाभकारी कीट मर जाते हैं जो परागण करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इस अवस्था में परागण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जो पौधों में फल गिरने की समस्या को उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए हमें कभी भी
कीटनाशियों का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दिन में करेंगे तो लाभदायक कीट जो परागण के लिए उत्तरदायी होते हैं वो भी मर जाएंगे। हम शाम के टाइम करेंगे। शाम के टाइम क्या होता है, अधिकांश कीट वापस हो चुके होते हैं फूल पर से, तो ऐसी अवस्था में हमारे लाभदायक कीट नहीं मरते, जिससे पर्याप्त मात्रा में परागण हो जाता है। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं बीज का पर्याप्त मात्रा में बनना। जब हमारे पौधों में परागण पर्याप्त नहीं होगा तो उनमें बीज भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे। बीज से फ़ायदा क्या होता है, बीज वृद्धि कारक हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं जो कि उनके डंठल को मजबूत बनाता है। तो फ्रेंड, आज थी हमारी ये वीडियो, आम में बौर को झड़ने से कैसे बचाया जाए, फल को झड़ने से कैसे बचाया जाए, तथा उनमें अपरिपक्व अवस्था में फलों को झड़ने से कैसे बचाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।